बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलर के बहुत सारे फ़ायदे मैंने वीडियोस में बताए हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करें, बहुत सारी ऐसी आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने बताया है कि अगर कोई बंदा फाइलर होता है तो वो फाइलर होने के साथ कौन कौन से फ़ायदे उठा सकता है। जहां पर फाइलर होने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात हर बंदा जो है वो फेस करता है। कुछ बंदों को उस हवाले से इल्म है, कुछ को इल्म नहीं है। फर्दर हम 8 नुकसानात जो हैं वो यहाँ पर जिक्र करेंगे और उन्हीं नुकसानात को तफसीलन जो है उसका हल भी साथ साथ बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हर लिहाज से जो बंदा एक दफ़ा फाइलर बन जाता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है FBR की वेबसाइट पर। अगर कोई चीज़ वो खरीदता है या उसका फरोख्त करता है तो उसको FBR में अपनी डिटेल जो है वो जमा करवानी पड़ती है। अगर वो FBR की वेबसाइट पर उसको अपडेट नहीं करता तो FBR जो है फौरन उस बंदे को नोटिस भेजेगा और वो बंदा जो है वो कटहरे में होगा। बहुत सारे ऐसे मैंने अफराद देखे हैं जिनको नोटिस आए होते हैं। वो पूछते हैं जी हमने प्रॉपर्टी खरीदी और किराए पे दे दी थी, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी थी और उसके बाद हमें जो है वो फलां नोटिस आया, अब इसका जवाब कैसे दें। FBR जो होता है वो बंदों को मुल्जिम की तरह ट्रीट करता है। तो किसी आम बंदे को अगर नोटिस आ जाए और वो टैक्स पेड भी हो तो वो परेशान हो जाता है कि अब इसकी मैं क्लियरेंस कैसे दूं। ये पहला सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अगर बंदा कोई फाइलर नहीं है तो पीछे वो डरा रहे थे जी हम जो आपकी तमाम की सिमें ब्लॉक कर देंगे और उसमें जो है वो आपको जितने बिजली के बिल है वो नहीं आएंगे, आपका मीटर उतार लेंगे। फिलहाल उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हाई कोर्ट में इस चीज़ पर स्टे हो गया था और इस चीज़ पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो तमाम बंदे जो फाइलर हैं उन पर जो है वो बाकी बोझ भी डाला जा रहा है। नंबर 2 पे फाइलर को तमाम तर बैंक की ट्रांजैक्शन जो उसने दिया लिया, जो उसका खर्चा था, एक्सपेंस सारे के सारे 6 साल तक जो है उसको सेव करना पड़ता है। अगर कभी भी बैंक की ट्रांजैक्शन हो गई या कोई चीज़ की सेल परचेज हो गई या कोई और मामला हो गया तो 6 साल के दौरान कभी भी FBR आपसे सवाल कर सकता है कि फलां जगह पर आपने फलां अमाउंट जो है वो यूज़ की थी, वो किस लिए की थी, आपने फलां ट्रांजैक्शन की थी, किस लिए की थी। वो जो तमाम तर मामला जब तक ख़त्म नहीं होते आपके अकाउंट जो हैं वो सीज करने की अहल होती है FBR। नंबर 3 पे अगर कोई बंदा 10 लाख की प्रॉपर्टी लेता है, उसने 10 लाख के लिए 15 लाख की सेल कर दी, उस पर उसको गेन टैक्स देना पड़ता है। गेन टैक्स तो हुकूमत पाकिस्तान सूबाई लेवल पर जो है जो दूसरे टैक्स है उसके अलावा लेती है। तो गेन टैक्स देने के बाद उसको साल के बाद जब आप गोशवारे फिल करेंगे, जब आप तमाम तर रिटर्न्स फाइल करेंगे तो उसमें भी उसको रिटर्न्स में उसको एडजस्ट करना लाजमी होगा। अगर किसी बंदे को नहीं एडजस्ट करना आता तो वो दोबारा फिर वो गेन टैक्स जो है उस पर जो इनकम होगी वो इनकम के इवज जो है वो टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो ये इसका ये जो है वो नुकसान होता है कि अक्सर लोग जो होते हैं वो डबल टैक्स देने पड़ते हैं उनको, क्योंकि वो फाइलर हो चुके होते हैं, उन्होंने अपनी जो है वो तमाम तरह जो ट्रांजैक्शन है वो शो की होती हैं। तो FBR कहता है जी आप अपने जो कमाया है उस पर हमें भी हिस्सा दें। वो हिस्सा क्या है? वो टैक्स है। और उसके नंबर 4 पर कैश की ट्रांजैक्शन, जितने भी आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे, जमा करवाएंगे, उसको बाद उसको निकलवा कर यूज़ करेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे, हर चीज़ का हिसाब किताब जो है वो मनी ट्रेल जो है आपको देनी पड़ेगी कि आपने बैंक से पैसे निकलवा के क्या खरीदा था, उस पर कितनी खर्चा आया, उसके बाद अगर आपने सेल किया तो उस पर कितना फ़ायदा आया, उसके बाद जब आपने पैसे जमा करवाए तो आपने कितने पैसे जमा करवाए और ये कहाँ से आए। मनी ट्रेल कंप्लीटली आपको वहां पर देना पड़ता है। नंबर 5 पे जो फाइलर ने कमाया उसकी जो डिटेल है वो देनी पड़ती है। आपने किस सोर्स से कमाया। नॉन फाइलर जहां से मर्जी कमा ले, फर्ज कर ले उसने कोई जायदाद बेची, कोई चीज़ बेची या कोई भी जो है वो अमाउंट ले ली तो उसको हिसाब किताब नहीं देना पड़ता। मगर अगर फाइलर जो है अगर वो कोई चीज़ खरीदता है उसके बाद बैंक में पैसे जमा करवाता है तो उसको ट्रेल देना पड़ेगा। उससे पूछेंगे जी आपने क्या कारोबार किया, बताएं आपने किस तरह ये पैसे कमाए, तो सारा का सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर कोई बंदा फाइलर नहीं है तो उसको 114B का जो है वो नोटिस आता है कि आपके जो है ऊपर टैक्स बनता है और आप टैक्स जमा करवाएं। अगर वो नहीं भी कराता तो उसको जो जुर्माना होता है वो चंद हज़ार में होता है।
तो इसलिए जो है वो नॉन फाइलर हमेशा फायदे में रहते हैं। नंबर 6 पे आता है टैक्स रिटर्न। हर साल के आखिर में अगस्त और सितंबर में टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ती है। अगर आप टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते तो आपको दिनों के हिसाब से टैक्स जो है वो डेज जो जितने गुजर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको फाइन होता है, आपको फाइन भी पे करना पड़ता है। और आप जो है वो डिले के जो तमाम तर मामलात होते हैं जिसकी वजह से डिले होता है उस चीज पर वो यकीन नहीं करते कि आपका डिले क्यों हुआ। आपने टैक्स रिटर्न नहीं भरी, उनको ये पता है इतने दिन लेट हुए, ये टैक्स आपने को देना पड़ेगा, उस पर भी आपको टैक्स पड़ जाता है। नंबर 7 पर अगर कोई चीज आपने डिक्लेयर कर दी है और वो गलती से कर दी है, आपने इरादतन गाड़ी ली और उसको डिक्लेयर कर दिया, बाद में आपने सोचा ये गाड़ी तो मैं भाई को देनी थी, तो वो आपको गाड़ी दोबारा फिर वहां से रिमूव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी भी रिटर्न में जो चीज मौजूद है उसको निकालना, उसका टैक्स हुकूमत पाकिस्तान से वापस लेना ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह से हड्डी निकालना, कि आप कभी भी जो है वो रिटर्न कोई चीज डालकर उसको वापस नहीं ले सकते। बड़ा मुश्किल है, हो जाता है, नामुमकिन नहीं कह रहा मैं, मगर मुश्किल होता है कि आम बंदा जो है वो इस तरह के मामलात को फेस नहीं कर सकता। वो डरता है कि मैं इस झंझटों में ना ही पड़ूं, फिर वो इस तरह के मामलात से उसको नुकसान होता है। उसके बाद नंबर 8 पे अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस की रिटर्न्स फाइल करता है और वो उसके मुताबिक जो एफबीआर के मुताबिक वो कहती है एफबीआर कि आपने रिटर्न्स जो है वो सही फाइल नहीं की, आपकी रिटर्न्स में ये मामलात थे, मसले थे, जिसकी वजह से मैंने जो है वो फिर क्या करती है कि नोटिस भेजती है। जब नोटिस आया, नोटिस का आपने अगर जवाब नहीं दिया, आप लेट हो गए, तो एफबीआर रेड करती है, वो वहां पे आएगी, आपकी दुकान के अंदर चेक एंड बैलेंस करेगी, आपके खाते चेक करेगी, आपकी सेल चेक करेगी। इस तरह आपका मोराल डाउन होता है। आपके वहां पर आपके जो कस्टमर बैठे होते हैं वो देखते हैं जी ये तो बंदा टैक्स चोर है, हालांकि आप अगर टैक्स दे भी रहे हैं, थोड़ा बहुत लेट भी हो गया है, तो इस तरह के मामलात से आप डिफेम हो जाते हैं। तो टैक्स देने वाला जो है और टैक्स ना देने वाला जो है वो फायदे में है। जो बंदा टैक्स दे रहा है वो उल्टा जो है उनके सिनेरियो में आ गया है। अब हुकूमत पाकिस्तान एफबीआर का अदारा जो है वो पूरा चेक एंड बैलेंस रखता है। जो बंदे टैक्स नहीं दे रहे वो तो टैक्स शेड्यूल से बाहर है। पहले वो कह रहे थे जी आपके सिमें बंद कर देंगे, कुछ बंदों की वो 24 घंटे के बाद वो चला भी दी गई। उसके बाद कहते हैं जी हम आपके बिजली के बिलों में भेजेंगे टैक्स। बिजली के बिलों में तो पहले बड़ा टैक्स आ रहा है, जो 8-9 किस्म के जो टैक्स आ रहे हैं वो आवाम तो उससे बिलक रही है। तो मामलात इस हद तक हैं कि अगर बंदा कोई नॉन फाइलर है तो हमारे ख्याल में देखिए, आप हर बंदा जो है वो हरफन मौला नहीं होता, कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें मालूम होती हैं जो हम आप तक पहुंचा देते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक जो नॉन फाइलर है वो ज़्यादा फायदे में होगा। फाइलर जो होगा वो तो एक कटारे में आ गया है और उस कटारे में बैठकर उसने जो जो गलतियां अगर की तो वो हुकूमत पाकिस्तान की नज़र में होगा, उसके ऊपर पकड़ होगी, वो टैक्स देगा। और जितना वो अगर वो टैक्स के थोड़ा बहुत आगे पीछे कोई पैसा कमाता है, वो कहीं जगह में इन्वेस्ट करता है, जिस तरह आजकल ऑनलाइन अर्निंग सिस्टम चल रहा है, तो अगर वो करता है तो उसकी ट्रेल देनी पड़ेगी। वो पूछेंगे जी आपने कहाँ से लिया। तो जितने टैक्स जो है वो आजकल ऑनलाइन अर्निंग पे हैं या दूसरे मामलात पर हैं, तो आपको पता ही है कि अगर आप फाइलर होंगे तो वो आपको तमाम तर डिटेल्स वहां पर देनी पड़ेंगी। ये थे कुछ नुकसानात जो फाइलर के ना होने के। फाइलर होंगे तो उसके नुकसानात हैं, नॉन फाइलर के जो है वो फायदे हैं। तो इस वाले से अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं भी गलती कर रहे हैं तो आप हमारी तस्दीक कर सकते हैं, मगर अच्छे अल्फाज में। आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।